जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ महीने के 8 मंगलवार, और मैंने कहा था आप लोगों के साथ हर मंगलवार एक नया झटका लेकर आएगा। ये समय ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं कि ज़रा सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। कारण 11 मई मंगलदेव ग्रहों के सेनापति अपनी ही स्वराशि मेष राशि में पहुंच चुके हैं, और ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार जब 11 मई को वो पहुँचे तो डेफिनेटली उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके कारण झटका तो लगना ही था। झटके एक नहीं बल्कि 2 बड़े झटके। सिर्फ उन झटकों के बारे में बात कर रही हूँ जो इस समय बहुत बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाकी झटके तो बहुत छोटे मोटे लग रहे हैं, लेकिन उन झटकों के बारे में आज बात करूंगी जो वास्तव में झटके कहलाने के योग्य हैं। एवं 11 मई केवल मंगलदेव अपनी स्वराशि में प्रवेश नहीं किए हैं, बल्कि उसी दिन सूर्यदेव के साथ उन्होंने युति भी बना ली है, जो कहीं से भी सकारात्मक नहीं बल्कि विस्फोटक परिणाम ही लेकर आता है। जब 2 अग्नि तत्व के ग्रह अग्नि तत्व की राशि में हो मौजूद, और त्रिग्रही योग बुध देव के कारण बन रहा हो। केतु देव इस समय मघा नक्षत्र में, और केतु देव का मघा नक्षत्र उनका स्व का नक्षत्र है। लेकिन 11 मई को एक और ज्योतिषीय घटना, मंगलदेव मेष राशि, उनके ही राशि का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में उन्होंने प्रवेश लिया है, जिसके स्वामी ग्रह केतु हैं। यानी केतु एक तरफ मघा में बैठे हुए हैं, जो आध्यात्मिकता को दिखाता है, जो एक पूरे लाइफ के सर्कल को कंप्लीट करने को दिखलाता है, जो ब्रह्मांड द्वारा दिए गए एक पूरे चक्र को कंप्लीट करके न्यू साइकिल की ओर इंगित करता है। प्लस केतु देव का ही नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी यानी ग्रहों के जो भगवान हैं उनके वैद्य अश्विनी, उनका नाम है अश्विनी कुमार। तो अश्विनी नक्षत्र बहुत ही पवित्र नक्षत्र, केतु देव का नक्षत्र, उसके ग्रह जो हैं स्वामी ग्रह केतु देव। लेकिन ये मेष राशि का नक्षत्र है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि। डेफिनेटली इस समय लापरवाही या जल्दबाजी में या क्रोध में लिया गया निर्णय बहुत भयंकर परिणाम देगा। मंगलवार, ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार किस प्रकार 2 बड़े झटके लगे, आज उन बातों की चर्चा करूंगी। लेकिन उसके पहले यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें, फीस जाने और आगे बढ़ें। ओनली टेलीफोनिक कंसल्टेशन, नो पर्सनल मीटिंग। पर्सनल मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट न मांगे, केवल टेलीफोनिक कंसल्टेशन होगा, जिसमें आपके सभी प्रॉब्लम्स के सटीक समाधान आपको दिए जाएंगे, हर समस्या का प्लैनेट के अकॉर्डिंग। अब आज का मेरा वीडियो झटके पहले जान लीजिए, फिर उसके बारे में डिटेल बातें करूंगी। पहला झटका, पाकिस्तान में फिर से एक बार टेररिस्ट अटैक, जिसमें 7 लोगों की मौतें और कई घायल, चीख पुकार भयंकर। मंगलवार की ही घटना है, जिसमें उन 7 लोगों में 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो प्लेस है वहाँ का ये इंसिडेंट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। दूसरी बड़ी घटना जो रिलेटेड है सरकार के ऊपर, अब विपक्ष हमलावर, और आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि छात्रों का आंदोलन देखने को मिलेगा, पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, सरकार घेरी जाएगी। पश्चिम बंगाल में जब नामकरण हुआ बीजेपी का, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद पर अपना रखा, कसम अपनी ओथ ली। ओथ सेरेमनी के बाद, शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। अचानक उसके पहले ही उनके पीए की हत्या कर दी गई। अभी वो सीबीआई को सौंप दिया गया है, मैटर जांच कर रही है। अभी वो चीज़ चल ही रही है, वहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है मैटर। जब तक अभी वो खत्म भी नहीं हुआ, जो मैंने कहा था कि इस समय ज़रा सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। सूर्य देव का साल, जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, विपक्ष लगातार उन पर हमला करेगा। और नरेंद्र मोदी की कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने कहा था
ये साल उनके लिए अग्नि परीक्षा न केवल 26 बल्कि 27 भी एवं भारतवर्ष के लिए भी चैलेंजिंग टाइम। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं हमारे देश में भी और पड़ोस में भी, लेकिन आज जो दूसरे झटके की बात मैं कर रही हूँ वो झटका है नीट परीक्षा के घोटाले का। नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ, आप लोगों से मैंने शेयर किया था वीडियो कि इसके पश्चात ये परीक्षा कैंसिल होगी और अगली परीक्षा की फिर से डेट आएगी। अब इतने सारे लाखों की तादाद में छात्र बैठते हैं और नीट परीक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा होती है, सबकी नज़रें रहती हैं कि भाई उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब ये जो घोटाला सामने आ रहा है, ये लीक पेपर घोटाला नीट का, उसके लिंक जो जुड़ रहे हैं 3 स्टेट से, एक उत्तराखंड, दूसरा राजस्थान और तीसरा महाराष्ट्र। अब ये 3 लिंक जो जुड़ रहे हैं, डेफिनेटली अगेन टीम गठित कर दी गई है, तो जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। फ़िलहाल तो यही है कि कहीं पर एक प्रेस में नासिक में ही महाराष्ट्र में ये पेपर प्रिंट हुआ है, वहीं से ये मामला स्टार्ट हुआ। व्हाट्सएप के ज़रिए सभी को भेजे गए, जो पेपर भेजे गए उन्हीं में से हूबहू वही पेपर सारे के सारे आ गए बच्चों के एग्ज़ाम में। अब ये छोटा मोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा मामला है। छात्र ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन अभी शेष है। जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया, बिना कोई जवाब दिए वो साइड होकर चले गए। बिना जवाबदेही के सरकार नहीं रह सकती, सरकार को आंसरेबल होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही एक घोटाला 2024 में भी आया है। ये परीक्षा घोटाला, पेपर लीक का मामला कैसे होता है, यानी ये करोड़ों का घोटाला है, ये हजारों या लाखों का घोटाला नहीं है। कौन से वो लोग हैं जिनके पास पहुंचता है पेपर पहले ही प्रिंट आउट होने के साथ ही, और कौन से वो लोग जिनको दे दिया जाता है यानी बिन मेहनत के ही पास हो जाओ। तो जो पहले चला 2024 में वो 2026 में नहीं चलने वाला। 24 में भी मोदी सरकार थी और अब भी मोदी सरकार है, तो ये समय बेहद सेंसिटिव। तीसरा झटका, एक और झटका लगा है, केवल 2 झटके नहीं, अब तीसरा झटका मैं बताती हूँ। तीसरा झटका ये है कि रस्सी तो जल गई, ऐंठन नहीं गई। वो किस बारे में? वो इस बारे में कि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झटका खा लिया, हार गए विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2023 में उन्होंने सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या का अपशब्द कहे थे। अब उस कारण उनको झटके मिल गए। 2023 में सनातन का किया अपमान, 2026 में पूरी तरह धाराशाही खत्म हो गई उनकी पार्टी, सत्ता से सीधा चले गए डायरेक्ट वो विपक्ष में। अब क्या हुआ, जब वो विपक्ष में चले गए, फिर से एक बार मंगलवार को ही विधानसभा में विजय, जो कि अभी सीएम है तमिलनाडु के, वहाँ पर वो अपने भाषण में स्टालिन फिर से एक बार सनातन को समूल नष्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या सनातन को समूल नष्ट किया जा सकता है? जो पैदा हो उसको आप नष्ट कर सकते हैं। सनातन अमर है, सनातन पैदा नहीं हुआ, ये शाश्वत है, तो इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो शाश्वत है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जो नष्ट करने चला है, जो डेंगू मलेरिया कहा है, उसकी तो ऑलरेडी बैंड बज चुकी है, लेकिन अब भी देखिए उनको अक्ल नहीं आई है। अब उन्होंने फिर से जहर उगला है और फिर से एक बार आंदोलन प्रचंड दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी उतरेगी सड़कों पर, वो दल जो सनातन को सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली उतरेंगे इनके खिलाफ। उनके ही अपने तमिलनाडु में लोग सनातन को यदि सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली वो उतरेंगे, अन्यथा हिंदू संगठन तो छोड़ने वाला नहीं है। तो इस समय जो भी सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसकी तो दी एंड, पूरी तरह से उसका विनाश खत्म हो जाएगा। वो कभी सत्ता में लौट नहीं पाएगा, राजनीति भूल जाए, वो चैप्टर क्लोज, और जीवन में भी उसको बहुत सारी चुनौतियों का नसीब सामना करना पड़ेगा। ऐसी लाइफ स्टाइल उसको मिलेगी अब आने वाले समय में कि वो त्राहिमाम चिल्लाने के लिए भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि प्रकृति जब हमला करती है
पहले तो वो सहन करती है और मौका देती है। स्टालिन को भी मौका दिया गया, पहले सत्ता पक्ष में, फिर उसे उखाड़ फेंका गया क्योंकि उन्होंने अपशब्द कहे, अभी भी अक्ल नहीं आई। फिर उन्होंने समूल नाश करने की बात कही सनातन को, तो फिर और आने वाला बड़ा खतरा उनके जीवन के सिर पर लेकर आ रहा है। उनके जीवन में सिर पर उनके बड़ा खतरा फिर से एक बार मंडरा रहा है। ये तो समय बताएगा कि आने वाला समय उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा है, जो अभी फिर से वो सनातन के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। अब ये तमिलनाडु सरकार की जिम्मेदारी है, जिनको 5 साल दिए गए जनता के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, कि भाई सत्ता पर बैठो और सब कुछ सही करो। यदि उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उन्हें 5 साल पूर्ण नहीं करने दिया जाएगा। माइंड माई वर्ड्स, एकदम मेरी बात ध्यान से सुन ले। सनातन के खिलाफ इस समय जो कोई जहर उगलेगा, अपशब्द बोलेगा, वो पूरी तरह से महाविनाश के चंगुल में न सिर्फ फंसेगा बल्कि कभी भी वो सत्ता का सुख नहीं भोग पाएगा, जीवन में कभी भी उसे आराम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सनातन शाश्वत है और शाश्वत के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क न सिर्फ खड़ा कर रहे हैं बल्कि उसके नाश की बात कर रहे हैं। तो आपका ही कहीं समूल नाश न हो जाए, ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।